Hey, hello everyone. I welcome to Arc Genesis, and today we are going to continue the prominent building series. Today's topic is Forbidden City, which is considered as a traditional dwelling of China because most of the vernacular features of Chinese architecture can be seen here. So it is located in Beijing, which is a part of China. And before I start, our crash course already launched. So if you want to structured way preparation for your NATA and you want to maximize the score in NATA and the J, you can join our crash course. So it is located in Beijing and the construction started in 1406 and completed in 1420. So it took around 14 years to complete. क्यों बनाया गया था? It was actually a dwelling of the Ming dynasty where the emperor, the queen, the princess used to live there. Total 24 एम्परर्स रहे हैं इस सिटी में, जिसमें से 14 मिंग डायनेस्टी के थे और 10 जो थे क्विंग डायनेस्टी के थे। 1912 तक यहाँ पर राजशाही होती थी, लाइक द किंग एंड क्वीन यूज्ड टू लिव इन दिस एरिया, बट चाइना आफ्टर 1912 द सीज टू सीट ऑफ द एम्पायर। ऐसा क्या हुआ था 1912 में? 1912 में चाइनीज क्रांति होती है, लाइक चाइनीज रेवोल्यूशन टू प्लेस इन 1912, और उसके बाद से वहाँ पर एम्परर वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। अगर हम बात करें सिटी के लेआउट की तो वी कैन डिवाइड दिस सिटी इन टू पार्ट्स, इनर कोर्ट एंड द आउटर कोर्ट। जो इनर कोर्ट है, दिस इज द हाईलाइट पार्ट, दिस इज द इनर कोर्ट। जो इनर कोर्ट था, इट वाज फॉर द फैमिली, जहाँ पर रॉयल्टीज रहती थी, प्रिंस, किंग, क्वीन, प्रिंसेस रहते थे। जो आउटर कोर्ट है, लाइक दिस इज द आउटर कोर्ट। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो भी सेरेमोनियल फंक्शंस होते थे, जो भी सेक्रीफाइस हुआ करते थे, जो भी रिचुअल्स हुआ करते थे, इट वाज रिलेटेड टू द आउटर कोर्ट एंड दिस इज द एंट्री। तो इसको भी देखेंगे, एंट्री को भी कुछ स्लाइड के बाद। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ग्लेज टाइल विच इज येलो इन कलर। येलो कलर जो रिप्रेजेंट करता है चाइना में, ये रिप्रेजेंट करता है एम्परर को, पावर को, स्ट्रेंथ को। और जो ग्रीन कलर जो दिखाता है, जो आपको जो ग्लेज टाइल है, यू कैन सी हेयर, सो दिस इज द ग्लेज टाइल। जो ग्रीन कलर की जो टाइल्स मिलेंगी वो मिलेंगी आपको प्रिंसेस के लिए, जहाँ पर प्रिंसेस रहते थे, ठीक है। सो it is having the marble also here, as you can see, this is the marble thing. Brick and golden bricks was used. तो brick, golden brick क्या होते हैं? नॉर्मल ब्रिक को बनने में 3 महीने लगते हैं, लाइक उन्हें गर्म करते हैं, क्लीन करते हैं, लेकिन जो गोल्डन ब्रिक को बनाने में 2 से 3 साल लगते थे। सो उनकी जो स्ट्रेंथ होती थी ज़्यादा होती थी, इट लुक्स ब्यूटीफुल। सो यहाँ पर जो गोल्डन ब्रिक का यूज़ किया गया है, ठीक है, इसमें कहीं से कहीं तक भी गोल्डन रेशो से कोई रिलेशन नहीं है। इट वॉज जस्ट इट टुक अराउंड 3 years टू कंप्लीट द ब्रिक, सो इसलिए इसका नाम दिया जाता है गोल्डन ब्रिक। टिम्बर भी काफ़ी यूज़ किया गया है। ऑल बिल्डिंग यूज टिम्बर फ्रेम स्ट्रक्चर। तो आपको जो भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इस फॉरबिडन सिटी में, तो वहाँ पर आपको एक टिम्बर ही देखने को मिलेगा। टिम्बर के लोग्स वर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साउथ वेस्ट चाइना एंड इट टुक अराउंड 4 years टू द जर्नी। साउथ वेस्ट चाइना से आते थे और 4 साल इनको आने में लगते थे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोट के नाम से भी एक फीचर है। मोट क्या होता है? सो द प्लेस वर सराउंडेड बाई 52 मीटर वाइड मोट। तो जो ये है, जो यहाँ की बात करें, ये 52 मीटर वाइड एक पानी का एरिया है। ये क्यों बनाया जाता है? द मोट इज अ डीप, गहरा, ब्रॉड होता है, ब्रॉड डिक, आइदर ड्राई और फिल्ड विद वाटर। इसमें पानी भी भर सकते हैं और आप खाली भी छोड़ सकते हैं। दिस इज डग एंड सराउंडेड अ कासल। ये सराउंड किया जाता है एक कासल के लिए, फोर्टिफिकेशन के लिए, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के लिए, टाउन के लिए, सिटी के लिए, टेंपल के लिए, मॉस्क के लिए, वॉट एवर इज इट, कुछ भी हो सकता है जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है। वाई? टू प्रोटेक्ट इट एंड वर्क एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब अगर कोई भी अटैक करने वाला होगा डिफेंस करने के लिए, तो उसको ये एरिया कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम प्रोटेक्ट करना है, सो दिस इज द मोट। अगर हम बात करें कॉर्नर्स के जो टावर्स हैं गेट्स के ऊपर, सो देयर आर 4 टावर्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द पैलेस। तो आपको जो पूरा पैलेस है वहाँ चारों कोने पर आपको टावर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड दिस सिटी इज हैविंग अराउंड 10,000 गेट्स। तो 10,000 गेट इसमें हैं। मेरिडियन गेट ग्रैंडेस्ट ऑफ ऑल द गेट, 38 मीटर हाइट। तो अगर आप जो ये वाला गेट देख रहे हैं, इट इज मेरिडियन गेट, जिसकी हाइट 38 मीटर। अगर हम बात करें रूफिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, सो यस वी आर हैविंग द मैथिकल क्रेचर्स हियर, एज यू कैन सी, दिस इज द मैथिकल क्रेचर्स। येलो ग्लेज टाइल्स मेक दिस सिटी और मेक दिस प्लेस स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिटी।
ये जो जैसे हमने डिस्कस किया है, येलो कलर सिग्निफाइज द पावर इन चाइना। तो जो सिटी है उसका जो ग्लेज जो किया गया है येलो कलर में किया है, एंड इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिटी। आर्किटेक्चर फीचर्स के बारे में बात करें, द आर्किटेक्चर ऑफ द वॉल कॉम्प्लेक्स अडेयर्स रिजिडली टू द ट्रेडिशनल चाइनीज ज्योमेट्रिक प्रैक्टिस ऑफ द फेंग शुई। तो जो पूरा सिटी है वो फेंग शुई के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। द ओरिएंटेशन ऑफ द फॉरबिडन सिटी एंड फॉर दैट मैटर ऑफ ऑल बेजिंग फॉलोज अ नॉर्थ साउथ लाइन। तो जो भी आपको सिटी मिलती है वो आपको नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। Within the compound, all the most important buildings, especially those along the main axis, face south to the honor the sun। तो जितने भी मेन बिल्डिंग्स हैं सिटी की, उनका जो डोर है वो साउथ साइड में है, जो उसका दरवाजा है वो साउथ में है। Why? To honor the sun. The buildings and the ceremonial spaces between them are arranged to convey an impression of the great imperial power, while reinforcing the insignificance of the individual. This architecture coincides is borne out to the smallest of the detail. The relative importance of a building can be judged not only from its height or width but also by the style of its roof। तो आपको देखना है कि कौन सी बिल्डिंग इस पूरी सिटी में उसकी कितनी वैल्यू है, आप उसके हाइट के साथ साथ आप उसके रूफिंग स्ट्रक्चर को देख के भी पहचान सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ द फिगराइन पस्ड आउट ऑन द रूफ। तो जो फिगराइन है, जो मैथोलॉजिकल जो क्रेचेस लगाए हुए हैं, उनसे भी आप जज कर सकते हैं। द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग विल हैव हाई वॉल, it will have the style of the roof and the figurine available on that particular building। The thing is why this name Forbidden City क्यों बोला जाता है? The simple reason is why that कि no one could enter or leave the walled city of China। मतलब जो ये सिटी है यहाँ पर बिना किंग के परमिशन के कोई भी ना तो आ सकता था ना जा सकता था। Even the government functionaries एंड इवन द इंपीरियल फैमिलीज वर परमिटेड ओनली लिमिटेड एक्सेस। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो कहीं पर भी जा सकते थे, इट वॉज लिमिटेड। एंड द एम्परर अलोन कुड एंटर एनी सेक्शन एट विल। ओनली जो एम्परर था वो कहीं पर भी जा सकता था बिना किसी परमिशन लिए। सो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फॉरबिडन सिटी। The Forbidden City ceased to be the seat of King Imperial Government with the Chinese Revolution of 1911-12। तो चाइनीज रेवोल्यूशन होता है 1911-12 में। उसके बाद इनकी जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट बोलेंगे इसको, एम्पररशिप जो थी वो खत्म कर दी गई। ऑल्दो सम ऑफ द एंशिएंट बिल्डिंग which had been repaired and rebuilt since 15th century were lost to the revenge of the revolution and during the war with Japan 1937 to 1945। चाइना जापान बहुत इंपॉर्टेंट वॉर रहा है और चाइना रेवोल्यूशन को भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये दो इंसिडेंट्स रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि फॉरबिडन सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? फतेहपुर सीकरी एंड ऑप्शन बी इज जयपुर। तो ये देख लेना, दिस इज फतेहपुर सीकरी एंड दिस इज जयपुर। आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दिस बिल्डिंग। तो आपको ये बिल्डिंग पता होगी, नहीं पता है तो वेट करो अगली वीडियो को। बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, 2020 में जे क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर, एंड इट इज़ अमेजिंग। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, गौतिक आर्किटेक्चर अमेजिंग कहाँ पर है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और आप क्रैश को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्रैश को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। सो टेक केयर एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम।